वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का यह सेशन नंबर 3 है। यह आपका चैप्टर जो है वह काव्य खंड से लिया गया है, एक कविता है जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान तथा फसल। इसके पहले सेशन में हमने यह दंतुरित मुस्कान इस काव्य के 2 काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ा। अब अगले काव्यांश को हम सेशन नंबर 3 में विस्तार से पढ़ते हैं। यह दंतुरित मुस्कान इस काव्यांश का सेशन में तीसरा जो सेशन है उसमें हम तीसरा काव्यांश पढ़ रहे हैं, उसको हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की करहती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब देखिए यहाँ पर कवि के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कवि जो है वो बहुत लंबे समय के बाद अपने घर पर आया हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि वह शायद उनको किसी कारणवश वह अपने परिवार से दूर रहते हैं, और जब वह अपने घर आते हैं तो अपने बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर जो उनके जीवन में निराशा छाई हुई है वह बदल जाती है, आशा में बदल जाती है, उत्साह में बदल जाता है। तब कवि अलग अलग उदाहरणों के द्वारा कहते हैं कि जो कठोर हृदय वाले लोग होते हैं, जो भाव शून्य वाले लोग होते हैं, उनके मन में भी इस तरह के बच्चों की मुस्कुराहट देखकर, उनका वह निश्चल रूप देखकर उनके अंदर भी भावनाएं पनपने लगती है। अब कवि आगे कहते हैं कि धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। अब देखिए कवि ने अपने उस बच्चे को धन्य कहा है। क्यों धन्य कहा है? क्योंकि वह जो छोटा सा बच्चा है वह निरागस है, उसे तो किसी भी छल कपट या किसी भावनाओं से लेना देना नहीं है। और ऐसे निरागस बच्चे को देखकर कवि कहते हैं कि उसके निर्जीव जीवन में सजीव का धारा बहने लगी है। और जो निराशा युक्त जीवन है, जो कठोर हृदय वाला जो व्यक्ति है वह भी अपने भावनाओं को बदल देता है। कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी उसके अंदर भी भावनाओं का संचार होने लगता है। इसलिए कवि कहता है कि जो बड़े लोग नहीं कर सकते वो छोटा एक बच्चा कर सकता है। इसलिए कवि अपने उस बच्चे को कहते हैं कि तुम धन्य हो, और साथ ही माँ भी तुम्हारी धन्य। अब माँ को भी वह धन्य कह रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कुछ तर्क भी बताए, उससे देखते हैं। कवि कहते हैं कि चिर प्रवासी में इतर में अन्य। अब देखिए चिर प्रवासी अर्थात निरंतर हमेशा प्रवास करते रहना, यात्रा करते रहना, किसी अन्य जगह पर जाना। जो विदेशी होते हैं उनसे भी हम प्रवासी कहते हैं। अब देखिए कवि के इस काव्य की पंक्तियों से और उनके वेशभूषा से हमें लगता है कि शायद कवि किसी सामाजिक कार्य करते के लिए या किसी अन्य कारण के लिए वह हमेशा विदेश में दूसरे स्थानों पर जाकर रहते हैं। जैसे कि किसी सन्यासी का जीवन होता है, उसी प्रकार शायद कवि का भी जीवन सन्यास युक्त होगा, या किसी सामाजिक कार्य के लिए या किसी अन्य कारण के लिए वह हमेशा अपने परिवार से दूर रहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि चिर प्रवासी में इतर, कि मैं तुम्हारे लिए कैसा हूँ, अन्य स्थान पर रहने वाला, विदेशों में रहने वाला इतर हूँ। मैं अन्य अर्थात दूसरा। तो अब देखो इस प्रकार तुम मुझे पहचान नहीं पाए क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पर नहीं रहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई और हूँ, अन्य हूँ। अब बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लगा उससे उसके माँ से होता है, और माँ के अलावा जो भी लोग होते हैं वो उनके लिए दूसरे लोग होते हैं, अन्य लोग होते हैं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अब कवि खुद को अपने ही घर में अतिथि कह रहे हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं अतिथि? क्योंकि शायद कवि का अपने घर में जिस प्रकार से मेहमान का कभी कभी आना जाना रहता है, उसी प्रकार कवि भी अपने घर पर कभी कभी आते होंगे, जिस प्रकार से अतिथि आते हैं। और इसीलिए कवि अपने बच्चे को कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे लिए कोई मेहमान के तरह हूँ, अतिथि की तरह हूँ। और इसलिए हम दोनों का ज्यादा संपर्क नहीं रह सका है, न हम दोनों का ज्यादा परिचय है। और
इस प्रकार मुझे किसी काम के वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से हमेशा घर से दूर रहना पड़ता है, प्रवास करना पड़ता है, यात्रा करना पड़ता है और इस प्रकार मैं अतिथि के समान, मेहमानों के समान हमारे घर पर आता हूँ और इसलिए तुम्हारा और मेरा संपर्क बहुत कम है। लेकिन सबसे ज्यादा संपर्क तुम्हारा मेरे से किससे है? तुम्हारे माँ से है। और इसीलिए जो कार्य तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कर रही है वो निरंतर हमेशा के लिए उस कार्य के प्रति वह अपना जीवन न्यौछावर करे। इसलिए तुम्हारी माँ को भी वह कहते ना कि माँ भी तुम्हारी धन्य। तो दिन रात तुम किसके संपर्क में रहते हो? केवल मात्र तुम्हारे माँ के संपर्क में। आगे कभी कहते कि उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। अब मधुपर्क का अर्थ क्या होता है? देखो हम पंचामृत कहते हैं ना, मधु का अर्थ क्या होता है? शहद। पंचामृत में 5 तरह के चीजों का मिश्रण होता है, जैसे कि शहद, दूध, दही, पानी और शुद्ध घी। इनके मिश्रण को पंचामृत कहा जाता है। कोई लोग उसे अमृत भी कहते हैं। तो उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, अर्थात तुम्हारी माँ अपने जीवन का सारा प्यार तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देती है। जिस प्रकार से देखो, अब कवि के इन पंक्तियों से हमें पता चल रहा है कि कवि अपने जो घर संसार के जो कार्य है वह नहीं कर पाते होंगे, किसी कारणवश वो घर से बाहर जाता रहते थे। तो सारे कार्य घर के और बच्चों के लिए जो कार्य करने होते हैं वो माँ को अकेले को करना पड़ता है। तो इस प्रकार तुम्हारी माँ अपने जीवन का अमृत, अपने जीवन का सबसे ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें तुम्हें दे रही है। तुम्हारे अपने जीवन के सारे अच्छे संस्कार, अपने अच्छे समय, सारे अमृत जैसे सारे चीजें तुम्हें दे रही है। यह एक अर्थ हो सकता है। और देखो, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। अब बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो क्या करते रहते हैं? एक तो खुद के हाथों के जो उंगलियां होते हैं वो हमेशा उनके मुंह में रहते हैं, या फिर क्या करते हैं, जो भी चीज हाथ में आती है वह हमेशा मुंह में डाले रहते हैं। यहाँ तक कि देखो, बच्चे भी उनके माँ के हाथ, कोई भी हाथ भी देता है तो वह अपने मुंह में डाल देते हैं। बच्चों की आदत होती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब तुम अपनी माँ की उंगलियों को हाथ में लेकर मुंह में डालते हो और उसको चूसते रहते हैं तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वह मधुपर्क है, अमृत के समान है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि, देखो यहाँ पर भी बच्चे ने कवि का हाथ पकड़ा हुआ है, उंगली पकड़ी हुई है। तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। अब यहाँ पर उंगलियां ही नहीं बल्कि माँ का सर्वस्व जीवन अपने बच्चों के प्रति समर्पित का भावना जो होती है उसकी ओर कवि हमें इंगित करा रहे कि उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। अब जो बच्चा है ना छोटा, अब बच्चा ऐसे करते हैं ना, जब नए कोई व्यक्ति आते हैं तो अपने माँ से चिपक जाते हैं और थोड़े समय बीतने के बाद वह नए जो पहचानते नहीं ऐसे अपरिचित व्यक्तियों को क्या करने लगते हैं? तिरछे नजर से देखने लगते हैं। तो उसी प्रकार वह बच्चा भी कवि की तरफ तिरछे नजर से देख रहे। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। अब बच्चा भी तिरछी नजर से कवि की तरफ देख रहा है और कवि भी उस बच्चे की तरफ देख रहे। तो इस प्रकार जब दोनों के आंखों से आंखों मिलन हो जाती है तो आंखें चार हो जाती है। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर, मन को बहुत ही आकर्षित करने वाली। तो जब मैं इस प्रकार से देखो दंतुरित मुस्कान देख रहा है और उस पर तिरछी बाकी नजर से जब तुम देखते हो तो उसका वह चेहरे पर तुम्हारी दंतुरित मुस्कान है और उस पर तुम्हारी वह तिरछी नजर, इससे तुम्हारा वह जो छविवान सुंदर रूप है वह मुझे और भी आकर्षित करता है। तो इस प्रकार इस काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ: चिर, लंबे समय से, प्रवासी, विदेश में रहने वाला। संपर्क, संबंध। मधुपर्क, शहद, घी, दही, जल और दूध को मिलाकर बनाया गया जाने वाला पदार्थ जिसे हम पंचामृत भी कहते हैं। कनखी, तिरछी नजरों से देखना। छविमान, सुंदर।
कवि बच्चे की मधुर मुस्कान देखकर कहता है कि तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला है। अब देखिए कवि ने जब पहले पंक्तियों में कहा तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य, इसे क्यों कहा है? क्योंकि हमेशा माँ और बेटे एक साथ रहते हैं और अपने जीवन की सार्थकता को निभाते, लेकिन कवि को यह अनुभव नहीं होता है। मैं सदैव तो बाहर ही रहा, तुम्हारे लिए मैं अपरिचित ही रहा, मैं एक अतिथि हूँ। हे प्रिय, मुझसे तुम्हारी आत्मीयता कैसे हो सकती है? अर्थात मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं रहा। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी माँ की अंगुलियों में ही आत्मीयता है, जिन्होंने तुम्हें पंचामृत खिलाया, इसलिए तुम उनका हाथ पकड़कर मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो। जब तुम्हारी नजरें मेरी नजर से मिल जाती है तब तुम मुस्कुरा कर देते हो। उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। अब तक हमने काव्य के बारे में पढ़ लिया, काव्यांश और उसके भावार्थ को भी समझ लिया। अब कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं जो इस दंतुरित मुस्कान के संदर्भ में है। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर है मुस्कान और क्रोध परस्पर विलोम भाव है। मुस्कान अपने मन की प्रसन्नता को प्रकट करते हैं। अब देखो इन परिच्छेदों में पहले मुस्कान के बारे में बताया है, मुस्कुराहट के बारे में, और क्रोध के बारे में इसके अगले भाग में स्लाइड में हम देखेंगे। मुस्कान अपने मन की प्रसन्नता को प्रकट करने का माध्यम है। मुस्कान से चेहरा आकर्षक, मन में प्रसन्नता और वातावरण में उल्लास भर जाता है। मुस्कान कठोर एवं भाव शून्य हृदय वाले को भी कोमल और भावयुक्त बना देते हैं। इससे क्या हो जाता है? अपनत्व की भावना जगती है। अब देखिए हमने मुस्कान के बारे में पढ़ा, अब उसके ही विरोध में क्रोध के बारे में पढ़ते हैं कि क्रोध भाव निर्माण होने से किस प्रकार का असर होता है। क्रोध मन की अप्रसन्नता और विरोध को प्रकट करने का माध्यम है। क्रोध से चेहरा भयानक, मन अशांत और वातावरण तनावयुक्त बन जाता है। क्रोध से हृदय कठोर और संवेदनहीन हो जाता है। लोगों में भय और आतंक उत्पन्न हो जाता है, जिससे गैर तो गैर अपने भी पराये बन जाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर को हमने पढ़ लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्रण उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है कवि और वह बच्चा पहली बार मिले हैं और वह दोनों एक दूसरे से सर्वथा अपरिचित हैं और इसी कारण बच्चा उसे एकटक देखता रहता है। बच्चे ने कवि की उंगलियां पकड़ रखी थी और अपलक कवि को निहार रहा था। बच्चा कहीं देखते देखते थक न जाए ऐसा सोचकर कवि अपनी आंखें फेर लेता है। आगे उत्तर कंटिन्यू। किंतु बच्चा उसे तिरछी नजरों से देखता है। जब दोनों की आंखें मिलती है तो बच्चा मुस्कुरा देता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को अच्छी लगती है। उसकी मुस्कान को देखकर कवि का निराश मन खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब छोड़कर उसके झोपड़े में खिल उठे हैं। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया। तो बच्चों इस प्रकार हमने यह दंतुरित मुस्कान इस काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है। आगे हम इसी काव्यांश में आया हुआ जो दूसरा शीर्षक वाली कविता है फसल, उसको विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।